हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चाइल्डहुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप CRS UMD यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम इनकी अलग अलग बात करेंगे और फिर इसको इंटरकनेक्ट करके भी बात करेंगे कि कैसे जो है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कैसे ये अपॉर्चुनिटी भी लाता है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि जब बच्चा गरीब घर से है, ठीक है, तो उसको अर्न करने के लिए बहुत सारे तरीके सूझते हैं, ठीक है, जो कि उसको ऑफर मिलते हैं कि आप लेबरिंग करो या बाहर चले जाओ, ठीक है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होते हैं। तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं वो हम आगे देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है मतलब बच्चे की जो लीव है उसको बनाते भी हैं और उसके लिए चैलेंज भी हो जाता है। दोनों ही चीज़ें जो है जब इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्डहुड इन पॉवर्टी, अगर मतलब सिर्फ हम गरीबी की बात करें तो उसमें सबसे पहले बेसिक नीड और सर्वाइवल, ये जो है बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जो कि इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे को। जैसे कि लिमिटेड एक्सेस ऑफ ए फूड, क्लीन वाटर और शेल्टर, ठीक है, हायर रिस्क ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड डिजीज़, इन एडुकेट हेल्थ केयर और सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं बच्चा फेस करता है। और एजुकेशन के मामले में भी बच्चे जो है, अगर उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं अर्ली एज में, और कमाने के लिए भी वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। अटेंड प्योरली रिसोर्स्ड स्कूल, ठीक है, कम जो जहाँ पे सुविधाएं हैं वो वाले स्कूल्स उनको अटेंड करने पड़ते हैं। वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडी, वो प्रेफर करते हैं काम करना पढ़ने के अलावा, क्योंकि उससे उनको पैसे मिल रहे हैं जिससे वो खा सकेंगे, अच्छी अपनी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। इमोशनल और सोशल इम्पैक्ट भी होता है कहीं ना कहीं, जब उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है तो स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी फील करते हैं। और रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि उनका जो ज़्यादा समय है वो कमाने में ही जाता है। चाइल्ड लेबर जो है उनको करनी पड़ती है। चिल्ड्रन में फोर्स टू वर्क टू सपोर्ट फैमिली इनकम, ठीक है। कई लोग तो बच्चे भी ज़्यादा इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चे उनको कमा के दे सकें, और उनको पढ़ाने की बजाय वो जो है अलग अलग छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं और उनसे पैसे भी ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है इस केस में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली गर्ल्स के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब बच्चे जो फेस करते हैं जब अगर वो पॉवर्टी के अंदर है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एंड चाइल्डहुड, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जो भी हमारा इंटरकनेक्शन है बिटवीन द कंट्रीज, चाहे ट्रेडिंग के रूप में कहें, चाहे हम टेक्नोलॉजी के वे से कहें, कम्युनिकेशन के वे से कहें, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहता है कि बाहर के देशों से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एजुकेशन वाइज भी जो है हम राइज करते हैं, हेल्थ वाइज भी, हेल्थ केयर एडवांसमेंट भी आती है, ठीक है। एक दूसरे की कंट्री से सीखते हैं ना, नॉलेज लेते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, स्प्रेड करते हैं चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस, ठीक है, और उनकी थ्रू दी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम रीजन्स, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है जब हम किसी भी और कंट्री से कनेक्ट करते हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों के लिए, वो ये होता है कि उनकी लेबर कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करते हैं चीप लेबर की। बाहर हमें पता है लेबर बहुत महंगी होती है, तो यहाँ से उनको चीप लेबर मिल जाती है। और कई बार तो बेचने का सिस्टम भी होता है, गर्ल्स को बेचा जाता है, ठीक है, बॉयज़ को भी, छोटे बच्चों को भी बेचा जाता है ताकि वहाँ जाके उनसे लेबरिंग कराई जा सके। तो ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। फिर जो है हमारे पास कल्चर चेंज करने का भी एक बहुत बड़ा फोर्स हम देखते हैं, जो कि इंडिया में भी हम देख रहे हैं आजकल, कि बहुत क्रिश्चियन एंड मुस्लिम जो है हिंदूज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो हमारा ट्रेडिशन जो है वो वीक होता है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इनइक्वालिटी बिटवीन रिच और पुअर कंट्रीज कैन बी वाइडन। तो इससे जो है जो एक डिफरेंस है और या इनइक्वालिटी है पुअर और गरीबी और अमीरी के बीच में, वो अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे अमेरिका है दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है ना, तो जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है, तो वो जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करें, दोनों चीज़ें जब मिल जाती है हमारे पास, तो एक्सप्लॉयटेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन सबसे पहले तो, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क मे बी इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, टेक्सटाइल, माइनिंग और एग्रीकल्चर। अनइक्वल बेनिफिट्स जो होते हैं, जैसे वेल्थ क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो पुअर फैमिलीज हैं उनको कम दे सकते हैं, ठीक है, एट कम्पेयर टू जो उनके कंट्रीज़ के जो लेबर है उनको ज़्यादा देंगे। जो हमारी कंट्री से यहाँ गए हैं किसी और कंट्री से गए हैं उनको कम मिलेगा।
तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी भी वहाँ होती है। और अर्बन माइग्रेशन, इससे क्या है, जो सिटीज़ की तरफ जो है लोग ज़्यादा मूव करते हैं, और चिल्ड्रन में एंड अप इन स्लम फेसिंग अनसेफ लिविंग कंडीशंस। डिजिटल डिवाइड भी होता है कि सम चिल्ड्रन गेन असेस टू टेक्नोलॉजी और ग्लोबल नॉलेज, लेकिन कुछ लोग जो है इससे एक्सक्लूडेड भी रहते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जिससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा या इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि वही कि बच्चों को बेचना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो वो एक पॉइंट आप इसमें ज़रूर ऐड करना। नेक्स्ट देखते हैं। ओवरऑल इवैल्यूएशन की बात करें तो पॉवर्टी जो है लिमिट करती है कहीं ना कहीं बच्चे की अपॉर्चुनिटी को, डेवलपमेंट को, और रिड्यूस करती है जॉब्स एंड डेवलपमेंट, और डीपन करती है इनइक्वालिटी को। ठीक है, इन दोनों का जो मिलन है ग्लोबलाइजेशन और पॉवर्टी का। अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है, जो पॉवर्टी के अंदर बच्चे हैं उनको बहुत सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए स्ट्रॉन्ग, और इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब इनके बारे में सोचा जाए, ठीक है, कैसे इनकी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, कैसे इनकी लिविंग स्टाइल को बेटर करना है, एजुकेशन देनी है, कैसे अगर इनसे काम भी कराना है तो उसके बाद उनको पढ़ाई की तरफ भी, और उनको जो है इक्वल जो मनी है, सैलरी है, वो भी उतनी देनी चाहिए। और प्रोटेक्शन की भी जो है गवर्नमेंट को इसके लिए लेना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं चाहे वर्क पर्पज से जा रहे हैं तो उनकी प्रोटेक्शन की भी बात हो। तो ये जो है इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। बाकी इसमें इतना लिखना इनफ रहेगा। अगर आपको और भी ज़्यादा लिखना है तो जो भी पॉइंट्स हमने पीछे कवर करें आप उसको 2 या 3 लाइन में और ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो आपके 5-6 पेज वैसे इसी में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बाई चांस नहीं होते हैं तो मान लो 5 रुक गए हैं तो आप फिर थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। बाकी इतने पॉइंट्स लिखने इनफ रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।